ये डाउट सिर्फ सोनू जी का ही नहीं बल्कि बीए बीकॉम बीएससी जितने भी तमाम स्टूडेंट अभी 4 ईयर ग्रेजुएशन में इनरोल्ड हुए हैं उनके लिए ये डाउट सताया जा रहा है कि वो किस तरीके से पढ़ाई करें कि अपने ग्रेजुएशन के सेमेस्टर के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ है ये डाउट कि मैं ये पास भी हो जाऊं, इसके लिए भी वो चाह रहे हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो देखिए ये ग्रेजुएशन अब पहले पिछले साल की तरह ग्रेजुएशन तो है नहीं कि 10 साल पहले का ग्रेजुएशन घर लाकर पेपर में लिख लिए जल्दी से फटाफट, उसके बाद फिर सबमिट कर दिए जाकर कॉलेज में। अब वैसे वाला तो ग्रेजुएशन है नहीं। अब आपका हर 6-6 मंथ पे ग्रेजुएशन में एडमिशन होता है, एग्ज़ाम फॉर्म भराया जाता है, एग्ज़ाम लिया जाता है, सारी चीज़ें प्रोसेस 6-6 महीना पर होती है। तो ठीक है, मैं आपको ये गारंटी बताने वाली हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद ना आप सभी के 20-30% से ऊपर मार्क्स बढ़ जाएंगे यदि आप मेरी इस फॉर्मूले की तरह से, इस सीक्रेट फार्मूला को अगर आप अपने एग्ज़ाम के टाइम पर अप्लाई कर लेते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स वाकई बहुत अच्छे आएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है, ग्रेजुएशन में पढ़ने से ज़्यादा कि सिलेबस को कंप्लीट करने से ज़्यादा आपको फोकस करना होता है कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपको लिखना कैसे है। ठीक है, उसमें लिखा क्या गया है उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आपने उस चीज़ को प्रेजेंट कैसे किया है कॉपी में। ठीक है, अभी मैं आपको आसानी से सारी चीज़ें समझाऊंगी। सबसे पहले तो ये है गलती कि स्टूडेंट अभी घबराए हुए हैं एंड उन्हें पता नहीं है दिसंबर या जनवरी के आसपास सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होने वाला है 2025 से 29 वालों का। तो स्टूडेंट वाकई घबराए हुए हैं। मेरा भी जब एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम हो रहा था तो मैं भी घबराई हुई थी, लेकिन जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, सेमेस्टर का एग्ज़ाम देकर आओगे, फिर सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएँगी। बस आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है? अब स्टूडेंट क्या करते हैं, सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ़ 50% सिलेबस को पर ही केंद्रित कीजिए, फ़ोकस आपका सिर्फ़ 50% सिलेबस पे होनी चाहिए। अब सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा? अब सिलेबस मैं आप सभी को बता चुकी हूँ, ठीक है? सिलेबस मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि क्या-क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। पिछले वीडियोज़ में मैं बता चुकी हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ से आप लोग सिलेबस अपना-अपना डाउनलोड करके देख सकते हैं कि क्या मुझे पढ़ना है। सिंपली लेकिन एक आइडिया मैं ब्रीफ दे देती हूँ आपको कि ग्रेजुएशन में 32 पेज भरना सिर्फ सिलेबस पढ़ के ये पॉसिबल तो नहीं है। एंड आपको 32 पेज में से कम 25 पेज तो डेफिनेटली भर कर आना है अपने एग्ज़ाम में। सो ये 25 पेज का कंटेंट आप अपने सिलेबस को पढ़कर नहीं ला सकते हैं। सो मेरा इशारा आप लोग समझ जाइए, छूट मिलती है परीक्षाएँ में। जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे तो आपको छूट अच्छे से मिलेंगी। अभी आपका फर्स्ट टाइम है लेकिन मैं इस एग्ज़ाम को 4 बार दे चुकी हूँ तो मुझे पता है कि कैसे लिखना है। बाकी एग्ज़ाम के टाइम पर भी मैं आपको ज़रूर स्ट्रैटेजी बताऊँगी कि किस तरीके से क्या होंगी, लेकिन आपको छूट मिलेंगी। आप अपनी बेसिक जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा अपना फ़ोकस कीजिएगा। ग्रेजुएशन के सिलेबस कंप्लीशन पर फ़ोकस उतना नहीं कीजिएगा। बस हाँ, ये चीज़ें देख लीजिएगा कि कैसे-कैसे, क्या-क्या सिलेबस है, ये सारी चीज़ें, ओके? अब आपका गलती नंबर 2 क्या होता है, द स्ट्रक्चर्ड सीक्रेट। जब भी बहुत सारे स्टूडेंट को देखती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब भी अपना एग्ज़ाम में पेपर का आंसर दे रहे होते हैं ना, क्वेश्चन का आंसर, तो वो कुछ फॉर्मेट में लिखते ही नहीं हैं। बस लिखते जा रहे हैं, पेज भरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें एक्चुअली में फॉर्मेट में लिखना चाहिए। जो भी क्वेश्चंस का फॉर्मेट होता है ना, चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, उसका फॉर्मेट कुछ होता है। और उस फॉर्मेट में क्या रहता है कि आपको पहले इंट्रो देना रहता है, ठीक है? फर्स्ट इंट्रो, देन फिर आपको उसके बाद फिर आपको बॉडी देना होता है, उसके बाद फिर आपको कॉन्क्लूजन देना होता है। तो ये सारे पार्ट जो है वो स्टूडेंट स्किप कर देते हैं और नहीं करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है?
इसमें क्या है कि लिखने का 3 भाग होता है, जो कि इंट्रो होता है, मेन बॉडी होता है और कंक्लूजन होता है। इस तरीके से सजाकर कॉपी को लिखेंगे, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। आप इस कॉपी को देख रहे हो, ये पार्ट ए लिखा हुआ है, ऊपर डार्क से बड़ा सा लिखा हुआ है पार्ट ए। आपको भी इसी तरीके से अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। फिर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप लिखना है, और याद रखिएगा इस लाइन के अंदर ही लिखिएगा, ठीक है। 1 का आंसर, 2 का आंसर, इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव का ए बी सी करके आप यहाँ पर से लिख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप एक ही पेज में इधर जब हो जाएगा 8 तो 9 इधर लिख लीजिएगा, 10 इधर लिख लीजिएगा। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव का सटीक आंसर देना है। एंड फिर आपको जो लॉन्ग का होगा और शॉर्ट का होगा उसको इस फॉर्मेट में लिखना है। समझ गए? अगली गलती क्या है आप सभी की, कि हेडिंग का इस्तेमाल ना करना। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट कर सकते हैं ये गलती, कि हेडिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कि पार्ट ए लिख रहे हैं, कि पार्ट बी लिख रहे हैं, या फिर शॉर्ट बना रहे हैं या फिर लॉन्ग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं उनको बताना पड़ेगा ना, शॉर्ट है कि लॉन्ग है, ये सब कुछ हेडिंग वगैरह अच्छे से देना होगा। हेडिंग इन द सेंस कि आप लोग जब ये क्वेश्चन लिखते हैं, कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चंस भी लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन के साथ आंसर लिखी जाती है तो ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक है। क्वेश्चंस को ब्लैक पेन से यूज़ करें, ब्लैक पेन से, ठीक है। और आप इसके आंसर्स को ब्लू पेन से लिख सकते हैं, ठीक है। ब्लू पेन से लिख सकते हैं, या फिर दोनों को अलग अलग जिस भी पेन से आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा रेड नहीं यूज़ करना है, ग्रीन नहीं, सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक यूज़ करना है, ठीक है। ब्लैक और ब्लू पेन का सही से स्मार्ट उपयोग करना है अपने एग्ज़ाम में, ताकि आपकी कॉपी एकदम अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। गलती नंबर 4 आप सभी से हो सकती है कि पेज काउंट पर आपका ध्यान नहीं देना, ठीक है। लेंथ मैटर करता है इसमें भी, ठीक है। प्रश्नों के अनुसार उत्तर देना निश्चित लंबाई के साथ बहुत अच्छा होगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पेज कहते हैं ना बीए में तो पेज भरना है भाई, सिलेबस ने कम करना है। मतलब आप ये सिंपली समझिए ना कि कुछ स्टूडेंट करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन है ना, उसको लगातार भरे जा रहे हैं 6 पेज तक, 7 पेज तक, इस तरीके से। मतलब कि जब वो स्टार्टिंग करते हैं लिखना तो पहले ही प्रश्न को इतना लंबा बना देते हैं कि उनका टाइम भी ख़त्म हो जाता है और पेज भी कम पड़ जाता है, और लॉन्ग में जाके पता चलता है कि अब तो 5 ही पेज बचा। तो सिंपली आपको ये ध्यान देना है कि पेज को किस तरीके से मैनेज करना है, मैंने पेज को भी किस तरीके से लिखना है ना, एकदम 100% अच्छे तरीके से मैं बताई हूँ। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पेज काउंट पर ध्यान देना है, और याद रखिएगा कि फिगर भी थोड़ा ड्रॉ कीजिए तो ज़्यादा नंबर मिलते हैं। फिगर ड्रॉ करने पर बहुत अच्छे खासे नंबर मिलते हैं, तो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट ना करना। जैसा मैं बता रही हूँ कि एक ही क्वेश्चन पर इतना टाइम इन्वॉल्व कर देते हैं सभी स्टूडेंट कि उनका अगला क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम भी नहीं बचता और ज़्यादा पेज भी नहीं बचता है। तो इस बात का ध्यान देना है कि परीक्षा के दौरान हर प्रश्नों के लिए समय निर्धारित करना है, कि शॉर्ट पे हमें कितना टाइम देना है, 1 आवर देना है या 2 आवर देना है, ये आपके अनुसार मैनेज करता है। सारा टाइम मैनेजमेंट प्लस कितना पेज लिखना है और किस तरीके से लिखना है, कंप्लीट डिटेल हम बता दिए हैं, अपनी वीडियो में बता रखे हैं, उसको भी आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। बस याद रखिएगा कि आपको ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर करना है, लॉन्ग क्वेश्चन पे, शॉर्ट क्वेश्चन पे और ऑब्जेक्टिव पर तो बहुत फोकस करना है कि ऑब्जेक्टिव आपको सही सही एटलीस्ट बनाना है, ठीक है। तो आपकी यही बिल्कुल रहने वाली है स्ट्रैटेजी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मैं अभी बताने वाली हूँ कि कोर्स स्ट्रक्चर 8 बार आप सभी का एग्ज़ाम होने वाला है, 8 सेमेस्टर, एंड एट द लास्ट होते होते ना आपके पास देखिए सिर्फ एक मेजर पेपर बचेगा और एक माइनर पेपर और एक रिसर्च और प्रोजेक्ट का बचेगा, यानी कि आपके लिए मेन 2 पेपर है, माइनर और मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। तो एमजेसी पेपर पे बहुत अच्छे से पेपर देना है इसका एग्ज़ाम हॉल में, और एमआईसी जो ये आपने पेपर ले रखा होगा उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होंगी, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। एंड जिन स्टूडेंट का जो डाउट था कि कैसे पढ़ना है, तो देखिए हम आपको यही कहेंगे कि आप ग्रेजुएशन के पढ़ाई के लिए ज़्यादा मत डरिए। अगर आपके कॉलेज में
पढ़ाई नहीं होती है तो सिंपली आपको ये समझ लेना है कि वाक़ई पढ़ाई नहीं करनी है। आपको पढ़ाई अपने जो भी फ़ील्ड में आप तैयारी कर रहे हो उस चीज़ पर ज़्यादा डिमांड रखिए। बाकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए आप एग्ज़ाम के टाइम पर गेस्ट पेपर वग़ैरह ये सब यूज़ कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? गेस्ट पेपर से 90% ऑफ द क्वेश्चंस मैच होते हैं, ठीक है? डिक्टो नहीं लेकिन मिलते-जुलते आते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी सारी बातें समझ आ गई होंगी। और भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपनी जो मेन फोकस है पढ़ाई पे उस पर ध्यान दीजिए। ग्रेजुएशन की पढ़ाई बिहार में पॉसिबल तो उतनी नहीं है। राधे राधे जी।